आपसे जानकारी लेना चाहते हैं जी। इसके पहले हम दो शब्द बोलना चाहते हैं। एएसकाई प्राणपति पत्नी रामदीन वर्मा के हम शोक सभा में पहुंचे हैं ग्राम चिकनी, पोस्ट कुर्दा, जनपद बस्ती, उत्तर प्रदेश में। आज हमारे बीच में राधेश्याम पटेल जी हैं और रामदीन वर्मा जी हैं जो राधेश्याम पटेल जी के पिताजी हैं, और भी गांव के कुछ लोग हैं। राम सुरेश पटेल हमारे बीच में राम सुरेश पटेल हैं जो अंधविश्वास पाखंडवाद के बहुत कड़े प्रहरी हैं। कम से कम इन्हीं की जागरूकता है और सबसे ज़्यादा जागरूकता है चाचा जी का कि इन्होंने इस तरह का कार्य किए। और सबसे पहले बता रहे हैं कि हमने ही ये कार्य कदम शुरू किया हूँ कि ना तो देखिए बाल छिलाया गया है, देखिए इनकी माता हैं, ये हैं हमारे बीच में राधेश्याम पटेल जी, इनके माता जी हैं और इनकी पत्नी है। देखिए इनके भी दाढ़ी बार बढ़े हैं, ये नहीं है, ये तो बाल हिंदू धर्म के अनुसार छिलाया जाता है, तभी लोग यहाँ पर खाना खाने आते हैं। उसे कहते हैं ब्रह्म भोज जो कहा जाता है हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू शास्त्र के अनुसार। तो हम कुछ जानकारी लेना चाहते हैं राधेश्याम पटेल जी से और उसके पहले रामदीन वर्मा जी से कि विचार कैसे आए कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए। हमारे विचार आया इसी तरह से कि हम कहीं समाज में ऐसे गए कि हुआ सुने, हमको ज्ञान हुआ, वह ज्ञान से हमने यह काम किया। इससे पटीदार लोग जिसे गांव के मोहल्ला के नात रिश्तेदार में प्रभाव नहीं पड़ रहा है? हाँ, पड़ रहा है, क्यों नहीं पड़ेगा। अब मैं शुरू किया तो पड़ रहा है, बाकी हमरे से पहले कोई गांव में नहीं किया था। अच्छा, तो हम इन्हीं पटेल जी के वही से काम किए थे। राम सुरेश पटेल जी के? राम सुरेश पटेल जी के। अच्छा। हाँ, तो हम और कुछ कहना है आपको? अब और क्या कहना है, बस यही कहना है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ। हम इसी कड़ी में आपसे जानकारी लेना चाहते हैं कि आपके मन में कैसे विचार आया कि हम बाल नहीं छिलाएंगे और अंधविश्वास पाखंडवाद से दूर रह कर के ये काम करेंगे। हम काफ़ी दिनों से अजय संघ से जुड़े भी हैं और तमाम पुस्तक भी ऐसे पढ़ते हैं और अंधविश्वास के खिलाफ़ हम हर कार्य जो है करते हैं कि ये अंधविश्वास हटाया जाए। और हम तो ये भोज भी नहीं पसंद करते हैं देना, जो मृत भोज होता है वो वाकई में गिद्ध भोज है, मृत भोज नहीं है, गिद्ध भोज है। वो भोज नहीं देना चाहिए, ना खाना देने खिलाना चाहिए किसी को। हाँ, लेकिन कौन सी किताब, कैसे किताब ज्ञान कहीं से मिली होगी ना? आर्जक संघ की। अच्छा, आर्जक संघ जी, मामना रामस्वरूप वर्मा जी का और मामना बुद्ध जी का और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। बाबा साहब ने तो 22 प्रतिज्ञा दे दी है, वो 22 प्रतिज्ञा जो फॉलो कर लेगा वो पूरे जीवन में सुखी रहेगा। तो बाबा साहब विश्वास के खिलाफ, बाबा साहब के हम अनुयायी हैं, बाबा साहब को हम पूर्ण तरह से मानते हैं। आपने घर में हम तस्वीर भी रखे हैं और उनके विचारों को भी मानते हैं। अच्छा, तो यहाँ आपके टोला पड़ोसी, जैसे आज यहाँ पर आप शोक सभा किए हैं जी, और यहाँ पर जैसे आज के ही दिन ब्रह्मभोज होना चाहिए था, तो टोला पड़ोसी आपके खाना यहाँ पर आपके यहाँ खाने आएंगे या नहीं आएंगे, ऐसा कुछ? नहीं, खाना खाने सब आएंगे। और एक्चुअल सही बात यह है, हम उस दिन नहीं किया है जो तेरही होती है या सुरही होती है, उस पर हम नहीं किया है। हम अपने हिसाब से किए हैं। संडे को छुट्टी रहती है कर्मचारियों का, इसलिए हमने संडे को रखा है। एक शोक सभा छोटा सा किया है। जी। और क्या, हम ये चाहते हैं कि सारे लोग जो है पाखंडवाद से मतलब उठ के काम करें और एक नया वो बने। हाँ, नया इतिहास बने। हाँ जी, जो आज के युग में होना चाहिए। जी। जो रामस्वरूप वर्मा, डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार ललई सिंह यादव, क्या नाम है आपके शहीद जगदेव बाबू जी, गौतम बुद्ध जी। हाँ, सही है, आप कह रहे हैं बात। चलिए, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, राम सुरेश वर्मा जी हमारे बीच में हैं। इन्होंने गांव में ऐसा कदम उठाए, आज नहीं, करीब हम जानते हैं कि 15 सालों से ज़्यादा हो गया संघर्ष करते हुए, समाज में जगाने का काम करते हुए आ रहे हैं और आज भी यहाँ जगाने का कार्य आपने किया, बहुत अच्छा लगा हमें। इस पर आप क्या कहेंगे सर? छोड़ दो माइक। सबसे पहले हम आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप हम सबके इस कार्यक्रम में, इस शोक सभा में अपना अमूल्य समय देकर हमारी भावनाओं को समझा और यहाँ तक आने का आपने कष्ट किया। शोक सभा का आयोजन
जो आज हमारे बीच नहीं है, हम सबकी चाची थी। दिली बात है, उन सब का हम सब का बहुत आत्मीयता था। शायद गांव में या परिवार में किसी के बाद इनकी वीडियो क्लिप ना हो, लेकिन इनकी वीडियो क्लिप बात कर रही थी मेरे पास, आज भी सुरक्षित है और बहुत स्नेह था इनका हम सब लोगों पर, और हम सब का भी इन्हें तमाम लोगों की नाराज़गी के बाद भी हम लोग इन्हें प्रेम देते थे। रही बात कार्यक्रम की, तो हम लोग महामना गौतम बुद्ध, महामना रामस्वरूप वर्मा, सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक बाबा साहेब, पेरियर रामास्वामी नायकर, शहीद जगदेव प्रसाद के महान समाज सुधारकों के हम अनुयायी हैं। हम इन्हीं महापुरुषों से प्रेरणा लेकर ये शोक सभा का आयोजन किए, और खुशी की बात यह है हमारे हित मित्र, हमारे पटीदार, हमारे पड़ोस, हमारे रिश्तेदार थोड़ा सा ना नुकर के बाद इस कार्यक्रम को उन्होंने स्वीकार किया। बात हम लोग यहाँ तक निश्चित किए थे कि इस शोक सभा में भोजन की व्यवस्था नहीं किया जाएगा, लेकिन समाज के कुछ गणमान्य लोगों ने कहा नहीं, जो दूर के लोग आएंगे, मौसम थोड़ा ख़राब है, गर्मी का मौसम है, उन्हें आप केवल पानी पिलाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, खाने की व्यवस्था कीजिए और सबको भोजन कराइए। फिर भी लोगों ने कहा ये गिद्ध भोज है, लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं, ये गिद्ध भोज नहीं है, ये प्रीत भोज है। हम अपने तमाम रिश्तेदारों को, मित्रों को भोजन कराएंगे। और अंधविश्वास महामना गौतम बुद्ध ने कहा था, जानो तब मानो। रामस्वरूप वर्मा जी ने भी वही कहा कि अपनी किसी घटना को कारण और निवारण होता है। हम मानववाद और ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद के हम विरोधी हैं, मानववाद के समर्थक हैं। मानवता की बात जहाँ पर भी होती है, हम लोग जात से ऊपर उठकर उस श्रेष्ठ काम करने के लिए तैयार रहते हैं। पूरा परिवार तैयार रहता है, पूरा समाज तैयार रहता है। और हम पुनः आपके आगमन से हम सबका मनोबल बढ़ा। हम और से ऐसे ही लोक शोक सभा या बिना पंडित जी के शादी हम लोग कराते रहेंगे, जिससे समाज में एक श्रेष्ठ समाज की, पाखंडवाद ब्राह्मणवाद विहीन समाज की श्रेष्ठ मानववाद की स्थापना हो सके। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात कहा अभी आपने कि किसी न किसी को एक दीपक जलाना था, और आपने बहुत पहले, आज के 16-17 साल पहले ही जला दिए थे। आज भी वो दीपक बरकरार है और लोगों में जलाने का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको। धन्यवाद।